जीवन की एक व्यवस्था होती है। जब हमारे पास एक्टिविटी नहीं होती है, हम बिल्कुल निकम्मे फिजूल बैठे होते, तब दो चीज़ मन में चलती है। एक तो मेमोरी चलती है और नंबर दो प्लानिंग चलता है। पास्ट की मेमोरी और फ्यूचर का प्लानिंग। जब एट प्रेजेंट हमारे पास कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है, तब ये दो में हमारा मन पूरा उलझा रहता है। 4 दिन से मैंने बात बताई थी बेस्ट की, बिहेवियर, इन्वायरमेंट, स्पीच एंड टारगेट। आज से एक अलग बात मैं शुरू करना चाहता हूँ, जिनका नाम है स्टॉप, STOP। जब आज लॉकडाउन, कोरोना का माहौल ठीक है, थोड़ा ज़्यादा खुल रहा है, एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, फिर भी डर तो है, अलर्ट तो रहना ही है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना ही है। इनके बीच में ये जब फ्री टाइम हमें मिलेगा, तब हमारे पास सबसे पहली चलेगी मेमोरी। तो मैं स्टॉप के क्षेत्र में कहना चाहूँगा, ये स्टॉप कर दो सेविंग द बैड मेमोरीज। हमने बहुत कुछ गलत को सेव करके रखा है। मन में कभी कभी एक प्रश्न उठता है, यदि हमें कचरा गंदा लगता है तो हम जितना हो सके उतना जल्दी उनको घर से दूर कर देते हैं। संडास में विष्ठा यदि 2 दिन के लिए कोई साफ करने वाला नहीं होता है, हम हैरान हो जाते, जितनी जल्दी निकल जाए हम इतनी दूर कर देते। अरे, मैं पेट की बात करना चाहूँगा। पेट में यूरिन की शंका हुई, हम तो यूरिन पास कर देते। लेटरिन की शंका हो रही, लेटरिन तुरंत पास कर देते। पेट में कांटा कट जाता है, कांटा तुरंत निकाल देते। आँख में तिनका आ जाता है, तिनका को निकाल देते। एक प्रश्न अभी तक समझ में नहीं आता है, जिनको हम गंदा मानते हैं, हम इनको निश्चित तौर से जितना हो सके उतना घर से और शरीर से निकाल देते हैं, मकान से निकाल देते हैं, अपार्टमेंट से निकाल देते, रास्ते से निकाल देते। तो एक प्रश्न ये है, हम गलत को सेव करके क्यों बैठे? जो विचार मेरी मन की एट प्रेजेंट प्रसन्नता को डिस्टर्ब करता है, उनको सेव करके न मालूम मुझे किस तरीके का आनंद आता है। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। मे बी पॉसिबल सेविंग द बैड मेमोरी स्टॉप। हमने अब तक बहुत कुछ भले ही गलत सेव कर दिया है, मगर आज से हम तय कर लें कि जो भी स्मृति, जो भी मेमोरी एट प्रेजेंट को डिस्टर्ब करेगी, उनको सेव करने की गलती मैं कभी नहीं करूँगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। समाज में एक प्रतिष्ठित आदमी था। इनके लिए किसी व्यक्ति ने जेलसी को लेकर के ननामी पत्रिका, माने बिना नाम की पत्रिका समाज में बाहर निकाली थी। ऐसी पत्रिका कि जहाँ वो सज्जन आदमी की प्रतिष्ठा को दाग लग सकता था। हजारों पत्रिका बांट गई। सज्जन न्यूट्रल रहे, अपना काम वो करते चले। और एक दिन उनको पता चला, जिस व्यक्ति ने बिना नाम की पत्रिका मेरे लिए निकाली थी, वही व्यक्ति आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हो चुका है। न उनके पास बेटी की स्कूल की फ़ी है, न उनके पास मेडिकल व्यवस्था है, न गेहूं चावल की व्यवस्था है। ऐसा जब पता चला, तब मन में एक ठान ली, चाहे उसने मेरे लिए कुछ भी किया होगा, मगर मैं तो उनकी मदद निश्चित तौर से करूँगा, हेल्प करूँगा। अपने मुनीम को बुलाया और मुनीम को बुला के उसने कहा कि सब तैयार कर दो, चावल, गेहूँ, घी, तेल, और बिना नाम उनको पता न चले। ऐसे उनके घर पे जाकर रात को 12 बजे उनके घर पे जाकर रख दो, घर से बाहर रख दो। सुबह जब घर का दरवाजा खुलेगा, वो अपने आप से ले लेगा। मुनीम ने सेठ को इतना कहा, सेठ एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको पूछ सकता हूँ? तो क्या पूछ। आप इतने सज्जन होने के बाद समाज के बीच में जिसने आपकी गुडविल को ख़त्म करने का हर संभव प्रयास किया, और वो भी बिना नाम की पत्रिका निकाल के, पूरी दुनिया को मालूम है इस पत्रिका के पीछे वो ही था।
आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और शायद आपके दुश्मन को भी तो पता है। और ऐसी व्यक्ति जब अपने आप से दिक्कत में है, हम तो ये सोचे साले को मरने दो, यही लाख का था, यही दाव का था, तो आप इनको भूखे तो नहीं मरने देते हो, मगर उनको हेल्प करने के लिए तैयार हो गए, वो एक आश्चर्य है। खैर, आपकी इच्छा, मगर कम से कम इतना तो कर दो। उनको हेल्प करने का विरोध नहीं है, मगर उनके जाकर के मैं खुद बोल दूंगा कि जिस व्यक्ति के लिए तूने समाज में इतनी बड़ी बेइज्जती उनकी की थी, वो ही व्यक्ति ऐसी स्थिति में तेरे पास मदद करने के लिए आया है, तेरे हाथ पकड़ने के लिए आया है। सेठ ने ना बोल दिया, ये लाइन पे मैं नहीं जाऊंगा, मगर क्या दिक्कत क्या है? दो प्रश्न है, एक तो इनको हेल्प मत करो, और यदि आप हेल्प करना चाहते हो तो विथ नहीं, बिल्कुल मर्दानगी के साथ में आपके नाम से कहना चाहता हूँ, वही आदमी तुझे बचाने के लिए, तेरे परिवार को बचाने के लिए आया है। सेठ ने बोला बिल्कुल नहीं, मैं इनको मदद तो करूँगा ही करूँगा, और नंबर दो, मेरा नाम कहीं नहीं आएगा। तब पूछने वाले मुनीम ने पूछा, सेठ आप राज बता सकते हैं? ऐसी उदारता करने की जरूरत क्या है? चेहरे के मुस्कान के साथ सेठ ने इतना ही कहा कि देख, तू जो बोलता है ना, मेरी बदनामी के लिए उसने नानामी पत्रिका निकाली थी। जिस आदमी ने पत्रिका नानामी निकाली थी, उनको मैं हेल्प, मदद भी नानामी ही करना चाहता हूँ। वो नानामी पत्रिका निकाल सकता है, मैं उनको नानामी हेल्प क्यों नहीं कर सकता हूँ? सेठ का ये कहना और मुनि की आंख में हर्ष के आंसू चले। स्टॉप सेविंग द बैड मेमोरीज, अब यहाँ रुक जाओ। हम भोजन की थाली में हाथ डाल के कुछ खाने का प्रयास शुरू कर दिया था, और जैसे ही पता चला ये जो आइटम हम पेट में डाल रहे हैं वो आइटम गंदी है, हम उसी टाइम स्टॉप हो जाते। चलते चलते पता चलता है खड्डा आया, हम उसी टाइम रुक जाते। स्टॉप कहना नहीं पड़ता है, हम अपने आप से रुक जाते। एक बात बताऊं, परमात्मा के वचन को याद रखना, गुरुदेव के वचन को याद रखना, मंदिर में जाकर के परमात्मा की स्तुति बोलने के लिए स्तुति को याद रखना आसान बात है, बहुत आसान बात है। संत की, सज्जन की, परमात्मा की बात को याद रखना वो इतनी बड़ी चैलेंज नहीं है, मगर दुर्जन, दुश्मन और दुष्ट ने हमारे साथ कोई भी व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है, हमें हैरान करने का काम किया है, उनको भूल जाना बहुत बड़ी ताकत चाहिए। फिर भी मैं कहूँगा, यहाँ स्टॉप किए बिना, आपको मालूम होगा नेपोलियन को इसके मित्र ने कहा था, चाहे कुछ भी हुआ हो, आप हार गए हो, मगर उनको भूल जाओ जिसने आपको पराजित किया है, आप उनको क्षमा कर दो। और नेपोलियन का मैंने क्षमा तो कर दी। तब मुझे क्षमा कर दी तो फिर बार बार उनको याद क्यों करते हो? तब नेपोलियन का ये जवाब था, आई कैन फॉरगिव हिम बट आई कांट फॉरगेट। तब पूछने वाले ने, बोलने वाले ने बोल दिया, विदाउट फॉरगेट यू कांट फॉरगिव हिम। यदि आप भूल ही नहीं पाएंगे, उनको क्षमा कैसे कर पाएंगे? माने क्षमापना का सबसे बड़ा सूत्र है, भगवान के वचन को याद रखो या न रखो, मगर किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, उनको भूलने की एक बहुत बड़ी ताकत रखो। फिर से मैं कहूँगा, लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में 31 तारीख तक चलेगा, इसी बात आई है, अलग अलग जगह पे भी होगा। फिर भी आप बाहर निकलेंगे तो भी जैसे जंगल में हरण बाहर निकलता है, चारों ओर देखते 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 वो चलता है, उनको मालूम है कि इस जंगल के बीच में सिंह और बाघ कहीं भी मेरे पे अटैक कर सकते हैं। भले ही गवर्नमेंट ने छूट दे रखी और तुम घर से बाहर निकलेंगे, फिर भी कोरोना का सिंह और बाघ कहीं मुझे छू न जाए, उनके लिए आपके मन में डर तो होगा होगा और निश्चित तौर से होगा। मैं ना नहीं बोलता हूँ डरना है, ये डर ही आपको एक जिम्मेदारी का ख्याल रखाएगा, आपके जीवन को बचा कर लो। पास्ट में कहीं भी गलत किसी से भी कुछ भी हुआ हो, नो रिवेंज बट रिएक्शन। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बदला लेने का भाव,
हम किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, मैं आज भी उनको सेव करके इसलिए बैठा हूँ, मुझे मन में एक भाव है, जब मौका मिलेगा ना उनको भी दिखा दूंगा तूने किनके साथ पंगा लिया था। खैर, कभी कभी मन में एक प्रश्न उठता है, टिट फॉर टेट हम ये बोलते तो है, एक कोटेशन इसलिए हम बोलते रहते टिट फॉर टेट, हमारा कई जगह कोई जगह ऐसा टिट फॉर टेट का व्यवहार नहीं है। कुत्ता भौंकता है, हमने कभी उनके सामने भौंकने का शुरू नहीं किया। किसी ने मेरे पे कीचड़ डाला है, मैंने कभी उन पर कीचड़ डालने का प्रयास नहीं किया। तो कहीं 2 साल के पहले, 1 साल के पहले, 5 साल के पहले किसी ने मेरे साथ, मेरे पिताजी के साथ, मेरे परिवार के साथ कुछ भी गलत व्यवहार किया हो और आज तक मैं उनको यदि सेव करके बैठा हूँ, तो मुझे एक काम करना चाहिए, सबसे पहले उनको डिलीट करने देने की हिम्मत रखनी चाहिए। एक बात फिर से बताऊं, आपने नदी देखी होगी, गंगोत्री से निकलने वाली नदी, चाहे कोई भी नदी, भरूच की नर्मदा हो, सूरत की तापी हो, अहमदाबाद की साबरमती हो, बनारस की गंगा हो, चाहे दुनिया भर की किसी नदी को देखो, वो नदी न कभी पीछे गई है, न कभी मुड़ के पीछे देखती है, बस आगे ही आगे। जहाँ पीछे देखना भी नहीं है, पीछे जाना भी नहीं है, तो ही नदी सागर तक पहुँच पाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर पास्ट को भूल जाओ, यदि गलत पास्ट है उसमें से कुछ बोधपाठ ले लो, समझ लो। जिस रास्ते से तुम गए थे उस रास्ते पे खड्डा था, खड्डे में तुम गिर गए थे और दोबारा उसी रास्ते पे जाना है, वो निश्चित तौर से खड्डे को याद रखो और बाजू से निकल जाओ ताकि गिरना न हो। किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते करते धोखा मिला है, मार खाया है, बदनाम हुए, मैं ये नहीं कहूँगा उसको भूल मत जाओ, याद रखो, मगर व्यक्ति के प्रति दुर्भाव मत रखो। याद रखो इसलिए कि दोबारा ये धोखा मेरे साथ हो, ऐसा मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। इसलिए पास्ट को भूल जाना नहीं है, मगर पास्ट में से कुछ बोध पाठ ले लेना, बस पास्ट का इतना ही उपयोग है। फिर से मैं कहूँगा, व्हेन देयर इज नो एक्टिविटीज़, जब एक्टिविटी नहीं होती है तब पूरा दिमाग मेमोरी में और प्लानिंग में लगा रहता है। मैं ये कहूँगा मेमोरी और प्लानिंग अच्छी रहे। गटर को साफ कर लेना, संडास को साफ कर देना, यूरिन तुरंत जाना, किसी को स्टोरेज हम नहीं करते, पैसा दे करके भी हम सामने वाले को, आज देखो ये लॉकडाउन के माहौल में शायद मैं भी पॉसिबल आपके अपार्टमेंट में कचरा निकालने वाला यदि 3 दिन नहीं आया, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ आप 10 गुना पैसा दे करके वो कचरे वाले को बुलाएंगे और बोलेंगे दोस्त पैसा डबल तिबल जितना लेना ले ले, मगर कचरे को ले जा। एक 5 मिनट के लिए हमारे अपार्टमेंट में हम कचरा रखना नहीं चाहते, तो मन से पूछ लो, जो भी गलत मेमोरी है वो हर गलत मेमोरी को प्लीज़ जितनी हो सके उन्हें डिलीट कर दो। स्टॉप, STOP, सबसे पहले स्टॉप का एक अल्फ़ाबेट है S का अर्थ है स्टॉप सेविंग बैड मेमोरीज। अब तक जो कुछ भी गंदा सेव करके बैठे उनको डिलीट कर दो और फिर देखो क्या मज़ा आ जाती है, पेट साफ हो जाता है, मल शुद्धि हो जाती है, फिर खाने की रुचि, चेहरे पे चमक, चलने में मज़ा, सब कुछ एक अलग आ जाती है। पेट में मल लेकर के हम घूमते हैं, सुस्ती रहती है, मल निकाल दिया फिर स्फूर्ति रहती है। गलत मेमोरी हम इनको डिलीट कर दे, वो मल है, वो जाने के हिसाब से ही जो मन की प्रसन्नता, चित्त की स्वस्थता बढ़ेगी, वो मिरेकल होगी। फिर से मेरी एक राय है, स्टॉप को लेकर के, स्टॉप सेविंग बैड मेमोरीज। सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय देश।